हम आप लोग को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। दो बहन की कथा है, एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक राजा थे, उनको दो बेटी थी। एक का नाम सुखिया था, एक का दुखिया। दुखिया और सुखिया दोनों बहनें थी। दुखिया बहुत गरीब घर में उनका शादी कर दिए थे, और सुखिया था, जो सुखिया थी बहनें, उनका शादी अमीर घर में किए। तो जितिया का दिन था। जो सुखिया थी रोज़ रोज़ उसके घर जाती थी, सुखिया के घर जाती थी। बहुत गरीब थी, उसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को, अन्न भी नहीं था उसके घर में खाने को, न रहने की उसके घर था, कच्चा मकान था, झोपड़ी था। और जो सुखिया थी उसके घर में बहुत सारे सब कुछ थे, घर और भी थे उसके खाने पीने के, बहुत मतलब बहुत धनी थी वो। और डेली उसके घर, एक ही गांव में दोनों का शादी हुआ था, थोड़ा सा दूरी पर था, 1-2 किलोमीटर की दूर पर था उसका घर। तो डेली उसके घर जाती थी। जो बहनें, दोनों बहनें एक ही गांव में थी, एक ही घर की थी दोनों बहनें। तो उसका शादी एक ही गांव में हुआ था। तो डेली जो सुखिया थी, सुखिया के घर दुखिया डेली जाती थी, काम वाम करती थी। तो उसको खाने पीने के लिए बहुत सारे मतलब दे देती थी, खाने पीने के लिए करना खुदी जो भी उसके घर था। तो उसे उतना अच्छा खास भोजन नहीं देती थी, लेकिन उसका पेट भरती थी। तो एक दिन जितिया का दिन आया, तो सभी के घर में सभी लोग सब कुछ खाते पीते हैं, भूखते हैं। तो उसके घर कुछ नहीं था, तो वो क्या खाएगी दुखिया। और सुखिया अपना जो है, अच्छा घर में उसका शादी था, वो बड़ी मतलब धनी थी, बढ़िया थी। तो वो अपना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खा पी कर अपना जितिया का व्रत की। और जो दुखिया थी उसके घर में कुछ नहीं था, उस दिन उसका मन नहीं किया, सुखिया के घर नहीं गई काम वाम करने। तो जुतबंधन बाबा, तो उसके घर में कुछ नहीं था। तो वो सोची कि हम कल जितिया का व्रत रखना है, तो हम क्या खा कर के व्रत रखेंगे। तो बोले कि उसके मन में वो आया कि चलिए, आज तो नहीं मन किया जाने का, तो आज चलते हैं, कुछ तो नहीं हमारे घर में रह गया है खाने पीने के लिए, तो आज चलते हैं। जितिया का व्रत कल है, रखना है, तो आज शाम का हम क्या खाएंगे। तो गई खलियान वगैरह खेतों में गई, तो करेम का साग बोला जाता है, उसी को अपना काट करके उसी का साग बनाई। और साग बना करके साफ पहले उठा करके किसी पटनी उटनी पर, किसी टाड़ पर बोलते हैं, उसी पर अपना टांग दी। टांगने के बाद, रखने के बाद अपना वही साग करेम का खा करके सो गई। तभी जब रात हुआ तो जुतबंधन बाबा आए और बोले कि ये दुखिया उठ, क्या बनाई है। तो वो बोली कि अरे जुतबंधन बाबा साधु के भेष में आए और बोले। तो वो बोली, दुखिया बोली कि अरे बाबा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या आपको देंगे खाने के लिए। तो बोले कि जो तुम्हारे पास रूखा सूखा है वही दो, हम वही खाएंगे। तो वो बोली कि हम क्या दें, रूखा सूखा नहीं है हमारे पास, वही करेम का साग लाए हैं, वही खाकर सोए हैं आपके लिए, वही बाबा वही आपके लिए उसी टाड़े पर रख दिए हैं। तो बोले कि जाओ लेकर आओ खाने के लिए। तो दुखिया बोली कि हमारा हिम्मत नहीं कर रहा है देने का, आप जाकर खुद ले लीजिए बाबा। तो जुतबंधन बाबा बोले अच्छा चलिए ठीक है दुखिया, तुम सोए रहो, हम जाकर खा लेते हैं। तो गए, तो वो करीम का जो साग बनाई थी दुखिया, तो उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगा और खूब ही मन से खाए। और खाने होने के बाद बोले कि अब हमको प्यास लगी है, पानी दो, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। तो दुखिया बोले कि पानी हम कहाँ जाएं आनने इतनी रात को, हमारा इच्छा नहीं कर रहा है पानी लेने के लिए, देने के लिए। आप आइए और हमारे कपड़े में, हमारे बाल में सब पोंछ दीजिए, हाथ धो लीजिए। और वो अपन आए, जुतबंधन बाबा आए और हाथ और मुंह सब कुछ उसी के सर में, बाल में और कपड़े साड़ी में सभी पोंछ दिए और चले गए। अब पोंछ कर चले गए
और दुखिया जो थी उसके घर में जहाँ जहाँ बैठे थे, सोए थे, घूमे थे, सब उसका महल जो झोपड़ी था सब महल बन गया। और जो उसका साड़ी और उसका सिर बाल था वो सोने का बन गया। जो साड़ी पहनी थी वो भी सोने का बन गया। सभी मतलब दुखिया बहुत गरीब थी लेकिन बहुत ही अमीर हो गई। सुबह हुआ तो जो दुखिया थी सुखिया थी वो आई, खूब बड़बड़ाते गड़गड़ाते आई कि आज क्यों नहीं आई है हमारे घर, चलते हैं उसे बताते हैं क्या कर रही है, हमारा सारा काम पड़ा हुआ है अभी तक आई नहीं। दुखिया के घर गई, आई सुखिया तो गाली देते हुए आई, कही कि क्या रे दुखिया क्या कर रही है, अभी हमारे घर नहीं आई, 12-1 बज गया, झाड़ू पोछा अभी बाकी है बर्तन धोना अभी बाकी है, तुम यहाँ पर क्या कर रही है, अब नहीं आएगी तुम हमारे घर। तो दुखिया अपन निकली घर के बाहर, थोड़ा सा देखी सुनी, तब से वो देखी कि उसका महल, सुखिया इसका महल बनकर तैयार हो गया है। उसको आश्चर्यचकित हुआ, वो देख करके अब बरबराते हुए घर को वापस लौट गई। तो अब दुखिया जो है इसलिए नहीं जा पाई, उसको जुतबंधन बाबा बहुत सारे धन दे दिए, बहुत सारे सब कुछ दे दिए, उसी में वो परेशान हो गई। क्या करेगी, किसी के घर क्या जाएगी, अपना ही सामान रखेगी कि किसी के घर जाएगी। तो उस दिन नहीं गई, सुबह गई दुखिया सुखिया के घर सुबह गई। तो वहाँ पर वो पूछने लगी कि क्या हुआ, कैसे आपको इतना सारे महल बन गई रे दुखिया। तो सुखिया बोली कि दुखिया इतना सारे तुम्हारे महल कैसे बन गए। तो दुखिया बोली कि हम इसे हमारा इच्छा नहीं किया आने का, और हम करेम का साग जो है काट कर बना दिए और वही को खाए। बाबा जुतबंधन बाबा आए तो मांगने लगे भोजन करने के लिए, खाने के लिए, तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम वही साग दे दिए, खा लिए और पानी पीने के लिए बोले और कहे कि हाथ धोने के लिए बोले। तो हमने कहा कि हमारे बाल और हमारे साड़ी में पोंछ लीजिए। तो जुतबंधन बाबा आए, हमारे बाल में और हमारे साड़ी में पोंछ लिए हाथ, और सब सोने का बन गया। और जहाँ हमारा सारा झोपड़ी मड़ई घर था, उस सारी झोपड़ी मड़ई में पूरा एकदम यहाँ घूम के 2-3 बार इधर से उधर घूम दिए, वो सारे सोने का बन गए, सारे महल बन गए, इसीलिए हम धनी हो गए। तो वो भी कहे कि चलिए ठीक है, तब अब आएगा जुतिया का दिन तो हम भी इसी तरह करेंगे। तो 1 साल इंतज़ार की सुखिया, 1 साल इंतज़ार की, आया जुतिया का दिन, वो भी इसी तरह की, जैसे जैसे दुखिया की थी, जैसे जैसे बताई थी उसी तरह वो सुखिया भी की। लेकिन दुखिया की तरह वो भी करीम का साग गई खोट कर बनाकर गए जुतबंधन बाबा। तो बोली कि अरे उठ रे सुखिया, क्या बनाए है खाने को ला। तो वो बोली कि अरे बाबा हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, वही बाबा हम रखे हैं ऊपर टाड़ पर करीम का साग, जाइए खा लीजिए। तो गए खाने, जुतबंधन बाबा गए, उसी टाड़ पर बैठकर खाए और कहे कि पानी दो हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। तो वो बोली कि पानी कहाँ जाएंगे हम लाने, बहुत दूर है, हम नहीं जा पाएंगे, मन नहीं कर रहा है। तो कहे आकर हमारे बाल में और हमारे साड़ी में आप पोंछ लीजिए। जुतबंधन बाबा गए, उसके बाल में और साड़ी में पोंछ लिए, और भर घर उसका महल बना था, इतना सारा अच्छा, बहुत सारा अच्छा बना था उसका महल। बहुत धनी थी सुखिया, उसको बहुत सुख था, लेकिन लालच की वजह से ऐसा की। तो गए जुतबंधन बाबा, जहाँ जहाँ घूमे थे सब राखी उसका महल बन गया, सब ढह गया, गिर गया। और जो साड़ी पहनी थी, जो उसका बाल था, सब जल गया, सब राख हो गया। और सुखिया बहुत गरीब हो गई, और दुखिया तो अमीर ही। उसी तरह लालच नहीं करना चाहिए, लालच करके ऐसा की, और जुतबंधन बाबा गुस्सा करके ऐसा कर दिए। तो उसके बाद वो दुखिया के घर सुखिया जाने लगी, वो भी उसी के तरह वैसा काम करने लगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।